Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli। जनाब सदर जलसा, मेहमान खुसूसी और स्टेज पे बैठे हुए मेरे भाई और गिरदार पे बैठे हुए और मज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जब न्यू जर्सी से यहाँ तशरीफ लाया तो एक भाई मेरे ने बात ऐसे मुझसे सवाल पूछा कि आप न्यू जर्सी से तशरीफ लाए हैं, तो इतने दूर आप बैरिस्टर साहब से मिलने आए हैं या? तो उन्होंने खुद कहा कि नहीं, आप तो कश्मीर की आज़ादी के लिए आए हैं। तो मैंने कहा कि कश्मीर की आज़ादी, जो बात आपने कही, ये दोनों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए जो शख्सियत काम कर रही है, कश्मीर की आज़ादी के लिए जो शख्सियत दुनिया के कोने कोने में भाग रही है, कश्मीर की आज़ादी के लिए जो शख्सियत 6 मुल्कों का दौरा करके आज शिकागो में पहुंची है, मैं आज उस शख्सियत को सलूट करने आया। तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से मेरे भाइयों, आज कश्मीरी के खून से होली खेली जाती रही है। मेरे दोस्तों, हमने ना जाने कितने माओं, बहन और बेटियों की असमतें देकर मादरे वतन के माथे पे बिंदिया सजा चुके हैं और हम 80-90 हजार से ज्यादा अपने बहन और भाइयों के खून का नजराना पेश कर चुके हैं। चौहान साहब ने यहाँ जिक्र किया, हम इंशाअल्लाह हर मकाम पर, हर जगह ये आवाज उठाते रहेंगे। और वो उसकी इब्तिदा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने की है, जिन्होंने पहले मिलियन मार्च न्यूयॉर्क में और उसके बाद फिर इंग्लैंड में, फिर ब्रसल्स में और फिर उसके बाद दुनिया के कोने कोने में वो इस तहरीक को जिंदा कर चुके हैं। दुनिया के कोने कोने में आज ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि कश्मीरियों पे ये जुल्म होता है, कश्मीरियों पे क्या जुल्म हो रहा है, ये चीज आज वो दुनिया तक पहुंचा चुके हैं, ये इस चीज की इब्तिदा वो कर चुके हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ये रहती है कि हम इस काम को आगे लेके चले, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस काम को आगे लेके चलें। और खास करके मेरे जो भाई यंगस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको लोकल पॉलिटिक्स में जाना है। आप लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा बने और जाके लोकल कांग्रेसमैन से मिले और जाके इस तहरीक के लिए काम करें, जाके जो है उन कश्मीरियों के उन पर जो जुल्म हो रहा है, ताकि आप दुनिया में वाज़ेह कर सकें कि कश्मीरी किस अज़ब, किस करब और किस जुल्म से गुजर रहे हैं। मेरे भाइयों, हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और ये जिम्मेदारी हम लोगों ने मिलकर पूरी करनी है। क्योंकि पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं आज पूछता हूं वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर फारिद हैदर से कि जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने कहां पे दौरे किए, वो मुजफ्फराबाद से कितने एक बार निकले। और फिर मेरे कायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपने जाती वसाइल को यूज करते दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं। तो जनाब, ये वो लीडर होता है। एक नेल्सन मंडेला से किसी से पूछा था, किसी ने पूछा कि एक लीडर और सियासतदान में क्या फर्क होता है, तो उसने कहा कि सियासतदान वो होता है जो कि अगले इलेक्शन का सोचता है, लेकिन लीडर वो होता है जो कौम का सोचता है, जो कौम के मुस्तकबिल का सोचता है। और वो लीडर है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जो कि कौम के मुस्तकबिल का सोच रहा है। और वो सियासतदान नहीं है, वो सियासतदान जो बैठे हुए हैं वो सारे लुटेरे हैं। मैं आज वाज़ेह अल्फाज में ये कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब, कश्मीर को तो दूर की बात है, अगर उनको अपने कारोबार के लिए अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान का सौदा भी कर सकते हैं। वो होकर मान बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ आवाज उठाना, उनके खिलाफ जिहाद करना हम सबका फर्ज है और हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके लिए खड़े हों, हम हर मार्च पे आवाज उठाएं और हम जो है उसके लिए हर जगह पे आवाज उठाएं। मेरे भाइयों,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की तरह है, और अगर जिस्म के किसी ऐसे हिस्से में तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। अच्छा, तो मैं मेरे ख्याल में यासीन मलिक साहब ये करेंगे लाइन पे हैं, तो मैं 2-3 मिनट 1-2 बातें करके मैं खत्म कर दूंगा कि जनाब उसमें यह था कि वो हदीस यह है कि मुस्लिम उम्मा में अगर किसी भी जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है। तो आज आपके भाइयों पे, आज उन पे जो जुल्म हो रहा है, आज उन पे वो तकलीफ हो रही है, आज उन पे जो जुल्म की इंतहा हो चुकी है, तो कहाँ है मुस्लिम उम्मा, कहाँ खड़े हैं वो मुसलमान भाई? तो आज जरूरी है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तो उसके लिए काम करना है। मेरे ख्याल में मैं चूंकि कुछ वक्त की कमी और यासीन मलिक साहब लाइन पे हैं, तो मैं इन अल्फाज पे इख्तिताम करूंगा। वो आखिर दाना वमा अलैना इल्लल बलाग। यासीन मलिक साहब ऑक्युपाइड कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं तौसीफ सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ उनको लाइन ड्रामो भी है। मैं गुजारिश करूँगा कि मुकर्रीन से भी कि प्लीज़ टाइम का ख्याल करना, क्योंकि हमने हाल जो है ना वो 11 बजे खाली कर देना है। आपकी बड़ी नवाजिश होगी, और मेरे बैरिस्टर साहब को भी हमने टाइम देना है, क्योंकि सारे लोग बैरिस्टर साहब को सुनने के लिए आए हुए हैं। Thank you very much.